हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन। एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। किसके थ्रू? सिंबल्स एंड फॉर्मूला के थ्रू। अब अगर अपन ने किसी रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उस इक्वेशन से अपन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मिल पाए। मीन्स अपन वो इक्वेशन देख रहे हैं और वो इक्वेशन देखकर ही अपन को जो रिएक्शन है उसकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए अपने पास है ये न्यू टॉपिक, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। मीन्स जो केमिकल इक्वेशन है उसको अपन मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। मीन्स जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मिले। तो उसके अपने पास ये 3 तरीके हैं: बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज एंड बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। मीन्स अपन जो इक्वेशन लिखेंगे उस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड है उसमें जो सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को डिनोट करके। फिजिकल स्टेट क्या? फिजिकल स्टेट मीन्स वो अपने पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वास सॉल्यूशन है। ठीक, अगर वो सॉलिड है तो उसके बाद अपन ब्रैकेट में S पुट कर देंगे, लिक्विड है तो L, गैस है तो G और एक्वास सॉल्यूशन है तो अपन पुट करेंगे AQ। तो यहां से अपन को फिजिकल स्टेट पता चल जाएगी। उसके बाद बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, हीट चेंज को इंडिकेट करके, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में अपने पास हीट इवॉल्व भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में अपन प्लस हीट लिखेंगे, हीट लिख दो, या फिर हीट एनर्जी लिख दो, या फिर सिंपल एनर्जी लिख दो। ठीक, अगर हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज होगी तो अपन ये लिख देंगे प्रोडक्ट साइड में। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर इसी चीज को अपन लिखेंगे कहां पे? रिएक्टेंट साइड में। थर्ड है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। मीन्स किन किन कंडीशंस में रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। कंडीशन मीन्स किस टेम्परेचर पे या फिर किस प्रेशर पे, ये भी अपन को इंडिकेट करना है। इससे अपन को रिएक्शन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो टेम्परेचर और प्रेशर इंडिकेट करना है ये कैसे करना है? ये करना है जब रिएक्शन अपन होती है तो अपन इक्वेशन लिखते हैं ना, तो इक्वेशन में अपन एरो लगाते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में। तो जो ये एरो है इस एरो के अबोव और बिलो अपन टेम्परेचर या फिर प्रेशर डिनोट कर सकते हैं। और अगर किसी कैटेलिस्ट है, इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो उस कैटेलिस्ट को भी अपन डिनोट करते हैं यहाँ एरो पर। कैटेलिस्ट क्या होते हैं? कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मीन्स उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो केवल केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। ये वर्क अपने पास कैटेलिस्ट का क्या करना? स्पीड अप करना किसको? रिएक्शन को। यहाँ पे अपन 1 by 1 देखेंगे। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट देखते हैं बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। तो देखो, अगर अपन कोई केमिकल इक्वेशन लिखें, जनरली जो अपन लिखते हुए आ रहे हैं, मान लो ये जिंक है, इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई। ये एग्जांपल अपन ने कई बार लिखा है। ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ये जनरल लिख दिया। अपन को यहाँ से साफ पता चल रहा है हाँ भाई जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी और अपन को जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट होगी, फॉर्म होगी। अब फिजिकल स्टेट डिनोट करना है तो फिजिकल स्टेट अपन डिनोट कर देंगे कैसे? जैसे जिंक है, अब जिंक तो सॉलिड ही है तो यहाँ ब्रैकेट में S। सल्फ्यूरिक एसिड ये अपने पास एक्वस होगा, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं अपन, कंसंट्रेटेड नहीं लेते हैं। तो इससे जो जिंक सल्फेट बनेगा वो भी अपने पास कैसे बनेगा? एक्वस।
एक्वस होगा ये जिंक सल्फाइड। एंड जो हाइड्रोजन गैस है ये अपने पास क्या है, गैस। तो ये अपन ने फिजिकल स्टेट इनकी डिनोट कर दी। तो यहाँ से अपन को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अपने पास इनकी फिजिकल स्टेट क्या क्या है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये अपने पास स्लैग लाइम है CaOH का होल ट्वाइस, जो इसमें अपन ने CO2 गैस पास की। तो बेटा देखना ये CaOH का होल ट्वाइस, ये अपने पास स्लैग लाइम है। जब इसमें अपन ने CO2 गैस पास की तो अपने पास क्या बनेगा, ये अपने पास फॉर्म हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ये अपने पास क्या है, ये अपने पास देखो ये तो अपने पास है, ये अपन जब गैस पास की तो ये अपने पास ये गैस है और फिजिकल स्टेट डिनोट करते हैं ना अपन। और ये स्लैग लाइम है, ये जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम को वाटर के साथ किया था तो ये अपने पास ये एक्वस बना। अब ये अपने पास क्या है, ये सॉलिड बना। एक कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, सॉलिड प्रेसिपिटेट है। एंड जो इसका कलर है ये होता है अपने पास व्हाइट। और ये अपने पास वाटर ये है अपने पास लिक्विड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर फॉर्म होगा। तो इस तरह से इक्वेशन लिख के अपन उनकी फिजिकल स्टेट डिनोट करके इसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ऐसे ही अपने पास सेकंड है, सेकंड पॉइंट है टू इंडिकेट हीट चेंज इन इक्वेशन। अपन इंडिकेट कर सकते हैं हीट चेंज। मैंने आपको बताया था अभी जो हीट चेंज है अपने पास वो अपन टू टाइप से डिनोट कर सकते हैं, या तो हीट इवॉल्व हो या फिर हीट अपने पास एब्जॉर्ब हो। अगर हीट अपने पास इवॉल्व हो रही है तो अपन प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट या फिर एनर्जी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सारी की सारी जो आपने लिखी है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट फॉर्म हुई। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसे करेगा, या तो कार्बन या कॉल को अपन बर्न कर दो। कॉल को बर्न कर रहे हैं तो एक तरह से उसका कंबशन हो रहा है। तो कंबशन हो रहा है तो अपने पास हीट अपन को मिल रही है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। ऐसे ही ये CH4 ये मीथेन गैस है, नेचुरल गैस। जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, नेचुरल गैस को बर्न किया, जो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट हुई तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ, CO2 गैस, वाटर एंड हीट यहाँ पर भी रिलीज हुई। ऐसे ही ये अपने पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ये अपन ने एक्वस लिखा है क्योंकि जो फूड है वो फूड अपन ने इंटेक किया, तो ये वो ग्लूकोज है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। तो जो ये ग्लूकोज है ये फूड है, ये अपने अंदर है। रेस्पिरेशन से अपन ने ऑक्सीजन इंटेक करी, उस ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद CO2 गैस फॉर्म हुई, वाटर फॉर्म हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकार होती है। नेक्स्ट इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे अपन। देखो वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करती है उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या लिखते हैं, हीट लिखते हैं। तो ये है अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे देखना, जैसे नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर अपन बर्न करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो हीट यूटिलाइज हुई है इसमें, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे ही ये अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया, ये जो है जैसे अपने पास वन सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस मोर देन वन सब्सटेंस में जब ब्रेक होता है तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी की सारी होती है अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है डिफरेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे ये हीट अपन ने दी तो अपने पास ये डिकम्पोज हुआ CaO एंड CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो
तो इसने भी हीट को एब्जॉर्ब किया, तो हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये भी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड है टू इंडिकेट कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हीट है तो हीट को अपन डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, और इसमें अपन कैटलिस्ट को भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखना, जैसे ये एक रिएक्शन है, ये पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3, ये सॉलिड है, तो इसको अपन ने हीट किया तो ये अपने पास डेल्टा का साइन, एंड ये अपने पास क्या है, कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ से इसको अपन ने हीट किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड ने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने बस इस रिएक्शन की स्पीड को चेंज किया है। तो अपने पास क्या फॉर्म हुआ, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पे अपन ने कंडीशन से उसको डिनोट कर दिया। ऐसे ही जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का, इस मिक्सचर को पहले कंप्रेस किया 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो प्रेशर है तो इसको डिनोट कर दिया। उसके बाद इसको पास कराया कैटलिस्ट से, कौन सा कैटलिस्ट है, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर से। उसके बाद कितने टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, और अपने पास ये क्या बना, ये बना अपने पास मेथनॉल। ये मेथनॉल के बारे में अपन पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। तो यहाँ पर भी अपन ने एक कंडीशन है, उस कंडीशन को डिनोट किया है। नेक्स्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये अपने पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। जो ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O ने रिएक्शन करी, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं अपन क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में। और क्या बनाया अपने पास, फूड, एंड क्या रिलीज हुई, ऑक्सीजन गैस। ये अपन ने पहले भी पढ़ी थी ये वाली रिएक्शन, ये उसका जस्ट अपोजिट है। तो इस टाइप से अपन कंडीशन को डिनोट करके जो इक्वेशन है उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं।